मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो लोग करीब से जानते हैं, पहचानते हैं, वो ये भी बखूबी जानते हैं कि सुक्खू, जिन्हें सुक्खू भाई के नाम से भी कहा जाता है, वो बेसिकली थोड़ी सी नटखट नेचर के हैं। और अब सियासत में वो नटखट नेचर के लिहाज से ही बिना लिहाज किए हुए बहुत कुछ ऐसा कर जा रहे हैं जिन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये जो सियासत सुक्खू कर रहे हैं ये उनके नटखट स्वभाव का नतीजा है या फिर सच में कोई सियासत का ऐसा रूप है जो आज तक कहीं नज़र नहीं आया है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। तो मैं बात कर रहा था सुखविंदर सिंह सुक्खू के पॉलिटिकल बिहेवियर की, पॉलिटिकल नेचर की। आज मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े ही नटखट लिहाज से ये साबित कर दिया कि अगर वो सुख योजना या सुखाश्रय योजना, सुख के नाम से जितनी भी चीज़ें चली हुई हैं, अगर उनका आगाज़ कर रहे हैं तो सुख तो वो विपक्ष को नहीं करने देंगे, यानी विपक्ष के लिए कोई सुख योजना का वो आधार तैयार नहीं होने देंगे। आज पहले ही दिन विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल जिस लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष ने चर्चा मांगी थी नियम 67 के अधीन, उसी विपक्ष ने आज नियम 130 के तहत जो प्रदेश में आपदा आई थी उसके ऊपर भी चर्चा मांगी हुई थी। लेकिन अब हुआ क्या, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े ही नटखट तरीके के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ किस तरह से जयराम ठाकुर और उनकी टीम को घेरा, जरा ये देख लीजिए। मानसून सेशन के पहले दिन जो शोकागार होते हैं उस पर सभी नेताओं ने विचार रखे। क्वेश्चन ने आंसर शुरू होने वाले थे। प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने अपनी बात उठाई और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर हम चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, पर किस नियम के तहत चाहते हैं? कहा नियम 67 के तहत चाहते हैं। पर आप ये बताइए, आपने तो नियम 130 के तहत आज के लिए आपदा के पर चर्चा के लिए समय मांगा, फिर 67 के तहत जब आप चर्चा का चाह रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर चाह रहे हैं? जहां दो नशे के व्यापारी, एक हरियाणा से आता है थे, उनके बीच आपस में झगड़ा होता है, उसके लिए नियम 67 के प्रस्ताव पर वो चर्चा चाहते थे। नियम 67 क्या कहता है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां जहां प्रदेश की हालत बहुत नाजुक होने जा रही है, आपदा से संबंधित होती है और कई चीज़ों से संबंधित होती है, उस पर चर्चा लाई जाती है। नियम 67 और नियम 130 के बीच का भेद भी सुक्खू ने बता दिया और ये भी बता दिया, या फिर यूं कहें कि जनता में ये मैसेज भी दे दिया कि इन लोगों के लिए जो तमाम हिमाचलियों पर आई हुई आपदा थी, उससे ज़्यादा इनको, यानी विपक्ष को, जो सियासत के लिए ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर गहन विचार ज़रूरी था। उनकी जो एक तरह से महत्व था वो ज़रूरी था, मुकाबले इसके, ना कि आम हिमाचली जिसके ऊपर बरसात और आपदा 2 सालों से भारी पड़ती आ रही है उसके लिए चिंतन। खैर, सुखविंदर सिंह सुक्खू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या कहा जरा ये भी सुन लीजिए। बद्दी की घटना को आधार मानकर आप नियम 67 के तहत चर्चा लाना चाह रहे हैं, फिर उस नियम 67 का अहमियत क्या रह जाएगी जो और नियमों के तहत चर्चा होती है? नियम 67 पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव, यानी कि प्रदेश में सभी कामकाज छोड़कर, सभी प्रकार के कामकाज छोड़कर इस पर चर्चा लाई जा सकती है जब बहुत गंभीर चिंता का विषय होता है। सुक्खू ने हल्की सी मुस्कान चेहरे पर रखते हुए ये कह दिया कि नियम 67 और 130 में क्या फ़र्क है और अगर नियम 67 के अधीन कब, क्यों, कैसे चर्चा होती है और नियम 130 के तहत कब क्या चर्चा होती है, ये भी आपने बखूबी सुन लिया होगा। खुद एक सवाल जनता के सामने रख दिया कि 2 नशे के व्यापारियों के बीच हुआ जो मसला था वो बहुत ज़रूरी था, या फिर जो
आपदा पूरे प्रदेश पर आई थी, उस पर चर्चा जरूरी थी। यानी जनता की अदालत में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पक्ष और विपक्ष का जो रवैया था वो भी बखूबी रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। ये कैसे हो सकता था कि सुक्खू एक कृष्ण भगवान की तरह नटखट सियासत करते हुए नजर आए और विपक्ष को उस बात पर ना लपेटें जिस बात को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को लपेटने पर उतारू था। सुनिए क्या कहा। जयराम जी मुझे लगता है कंफ्यूज हो चुके हैं। उन्हें यही चर्चा 130 पर लानी चाहिए थी। हम उस पर तैयार हैं। अब आपदा पर चर्चा है। फिर मेरे को लगता कि जब नीचे नारे लगाने के बाद पता लगा कि यह हम तो गलत हो गए हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा ला रहे हैं तो कंगना रनौत का जी का भी बयान है उसमें, और भी घटनाएं घट रही है। महिला कांग्रेस बाहर बैठ के क्या काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की, अगर आप बात करते हो तो आपको जब एहसास हुआ तो आप 10 मिनट के अंदर वॉकआउट करके अंदर आ गए। 10 मिनट में आ गए, मतलब उन्होंने वॉकआउट दर्ज करवाना था। चर्चा में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं है। तो देखा, समझ गए होंगे आप कि सुक्खू ने कह दिया कि 10 मिनट में ये लोग बैरंग लिफाफे की तरह लौट आए। यानी सियासत है, भाषा है, अंदाज है। तो उस अंदाज में सुक्खू ने यह भी बता दिया कि इन्हें गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन वक्त गंवाने के बाद वक्त रहते भाजपा को होश नहीं आई। सुक्खू ने तर्क देने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने आपदा के दौरान जो अभी तक गायब हैं या फिर जिस तरह से जो शव हैं उनकी बरामदगी हो रही है उसको लेकर भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रख दिया। ये भी जरा सुन लीजिए। प्रदेश में विकट आपदा आई है। प्रदेश के दूसरे साल में आपदा आई है। तकरीबन 60 के करीब लोग मिसिंग है, जिसमें से कुछ की डेड बॉडीज मिल चुकी है। अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष सार्थक चर्चा करे, सरकार के ध्यान में बातें लाए। हम उनका हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर भाजपा को घेरने में कामयाब रहे तो जो पंगा एक तरह से अलका लांबा की वजह से सड़कों पर पड़ा था, यानी पुलिस महकमे पर कंट्रोल नहीं है, उस पर सुक्खू ने क्या कहा जरा ये भी जान लीजिए। नहीं, पुलिस ने कोई कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठाना। उनका कहना है कि उनको तुरंत प्रभाव से उनको बुलाया जाए। तो उस मामले में जो भी अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के बाद आगे जो भी नियम बनते हैं, कानून बनता है, वो सबके लिए बराबर होता है। तो उस आधार पर देखा जाएगा। देखा आपने, पुलिस का बचाव भी सुखविंदर सिंह सुक्खू बखूबी कर गए। किसान और बागवान इस देश के अन्नदाता है। उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में चाहे किसान है, बागवान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से अपने आप को अलग रख लिया है। और जयराम ठाकुर जी से जब इस बारे में हम प्रस्ताव हमारा या हर्षवर्धन चौहान जी लाए तो पूछा गया, उन्होंने भी अब क्या कहा है वो आप के सामने ही है। अब मंडी से सांसद कंगना रनौत की बात आई तो उस पर भी सुक्खू ने पक्ष रखा, लेकिन बड़े नपे तुले अंदाज में, और किसानों और बागवानों का जिक्र करते हुए भाजपा को ये फिक्र करने पर मजबूर कर दिया कि उसकी सांसद अगर ऐसी बातें कहेंगी तो ये बहुत बड़ा एक गलत संदेश जो है वो जाएगा। और इसी मुद्दे पर किस तरह से जयराम ठाकुर का रवैया रहा था ये भी जरा सुन लीजिए। रनौत वाला विषय बहुत अलग तरह का, पार्टी ने संज्ञान लिया उस सारे विषय पर, उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता है। करीबन 5 सेकंड का ये बयान कि कंगना के बारे में जो कहना था वो हाईकमांड कह चुका है। यानी कहीं ना कहीं अगर कंगना रनावत एक तरह से बीजेपी हाईकमांड के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई हैं तो राहत का सबब एटलीस्ट जयराम ठाकुर के लिए भी नहीं है। यानी हर तरफ उलझन है। खैर, सियासत है।
सुखविंदर सिंह सुक्खू एक नॉटी बॉय भी रहे हैं, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस नटखट रवैये के साथ आज भाजपा के भीतर खटपट पैदा करने की कोशिश सुक्खू ने की है, वो खुद में एक बहुत बड़ी सियासी समझ का इशारा करती है, क्योंकि उन्होंने इसी बयान में क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। उन्हें फैसला पहले यही करना चाहिए था। एक तरफ आप आपदा का नोटिस 130 के तहत दे रहे हो, एक तरफ आप सब कामकाज छोड़कर बोल रहे हो कि इस 63 पर चर्चा की जाए। मेरे ख्याल जो विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है या उनकी अपने विधायकों पर पकड़ नहीं रही है। तो वॉकआउट के मुद्दे पर क्या कहा, उसमें यह भी कह दिया कि लीडरशिप जो भाजपा की है उसकी भी कमांड को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहला जो मानसून सत्र का दिन था उस पर आपकी क्या राय है, ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।